के बुलेटिन का आगाज करेंगे। मिलना बिछड़ना, बिछड़ कर मिलना, हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल होने लगे। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता किया। लतीफ खोसा का लियाकत बलोच से गुफ्तगू करते हुए कहना था, इश्तराक अमल पर सिराजुल हक का मौक़िफ़ वसूली है। हम समझते हैं इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर भी होना चाहिए। आज बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात है। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की क़यादत से राबता करूंगा। इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। दूसरी जानिब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम का आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ से राब्ता किया। आमिर डोगर का कहना था कि असद कैसर की सरबराही में पीटीआई की मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी की क़यादत से मिलना चाहती है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि मुलाकात का वक्त और जगह क़यादत से मशावरत के बाद बताएंगे। हुकूमत साजी के लिए अब जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच गया। कल के नाराज आज एक दूसरे को मनाने में मसरूफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल होने लगे। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता किया। लतीफ खोसा ने लियाकत बलोच से गुफ्तगू में कहा कि इश्तराक अमल पर सिराजुल हक का मौक़िफ़ वसूली है। ये मौक़िफ़ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद नहीं बल्कि वफा की सतह पर इत्तेहाद होना चाहिए। इस हवाले से लतीफ खोसा ने भी तायद की कि ये मौक़िफ़ सिराजुल हक जो कि अमीर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि दोनों जानिब यानी कि सूबे और वफाक के अंदर इश्तराक होना चाहिए। तो उसके हवाले से लतीफ खोसा ने इस मौक़िफ़ की तायद की।